नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन। ये 2 क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे आज और कल। बड़ा टॉपिक है, डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। हम यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सभी साथी जुड़ेंगे। पॉलिटी हमारा टॉप सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन। आप लोगों ने सबने पढ़ रखा होगा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। चलिए, आप लोग देखिएगा स्थानीय स्वशासन, जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, आई होप आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करते होंगे, रिवीजन भी करते होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर स्थानीय स्वशासन के कुछ इतिहास में चलते हैं, इसके बैकग्राउंड में चलते हैं कि क्या बैकग्राउंड रहा। देखिए, ब्रिटिश सरकार की अगर बात आती है तो स्थानीय स्वशासन की 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। पहले तो ये बताइए कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, फादर किसे कहते हैं और इसका वास्तुकार किसे कहते हैं? चलिए बताइए। कौन-कौन भैया बताएँगे? देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन, जो भारत का वायसराय था, और इसका वास्तुकार कहा जाता है शिल्पीकार, वास्तुकार, आर्किटेक्चर कहा जाता है, जिसे हम बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है? मेरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे बचे हुए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है? वो बचा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स बचे हुए हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है? हाँ जी, चलिए। हाँ, हाई कोर्ट कंप्लीट हो चुका है, हाई कोर्ट हमने पढ़ लिया। चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे। बात आती है कि सर ये बताइए, इसकी कुछ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि सर इसकी हिस्ट्री क्या है? इसका इतिहास क्या है? इतिहास में चलते हैं तो इसके इतिहास में जब हम जाते हैं तो हमें एक डेट याद आती है, 1864 का ईयर याद आता है कि 1864 में भारत में एक वायसराय हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? चलिए, पहले तो हम ब्रिटिश सरकार की बात करते हैं। तो हुआ क्या? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर 1864 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक विधेयक, एक बिल पास किया गया, जिसे स्थानीय स्वशासन को रिकॉग्नाइज किया या मान्यता दे दी। क्या दे दिया? मान्यता दे दी। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बिल्कुल रितेश उपाध्याय, जो भी बचा हुआ है उसको हम विविध क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1864 की। 1864 की हम यहाँ बात करेंगे और 1864 में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि सर हुआ क्या? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, किसने? आप बता सकते हैं सर। ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी। कि भैया पहली बार जो मान्यता है वो कब मिली? स्थानीय स्वशासन को मान्यता मिल गई। ठीक है, स्वशासन को मान्यता मिली कि भैया स्थानीय स्वशासन को मान्यता कब मिल गई? स्थानीय स्वशासन को मान्यता मान्यता मिली। चलिए, सिंपल सी चीज़ें हैं, मान्यता मिली। यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि सर स्थानीय स्वशासन को मान्यता मिल गई। जब ये मान्यता मिल गई तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर ये मान्यता मिली, तो अब बात ये आती है कि सर उसके बाद क्या हुआ? रिपन, जो कि स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण करेगा, उससे पहले एक गवर्नर जनरल जो इसके लिए काम कर रहा था, उसका नाम था म्यो, जिसे हम म्यो कहते हैं। म्यो के द्वारा क्या किया गया? स्थानीय स्वशासन को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवा दी, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प फॉर दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाय वायसराय म्यो। तो म्यो के द्वारा 1870 की बात है, जिसमें एक विधेयक पेश किया, जिसे 1872 में लागू किया गया। ठीक है, तो याद रखना कि सर प्रस्ताव 1870 का है और लागू 1872 में हुआ। तो भैया लागू वाली डेट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे 1872। हालांकि विचार जो था वो 1870 का था, 1870 का था। आप कहेंगे सर वायसराय हुआ करता था एक, वायसराय, क्या नाम था जी इसका? वायसराय म्यो। ठीक है जी, वायसराय म्यो। तो आप कहेंगे म्यो द्वारा स्थानीय स्वशासन को क्या दिया भैया? स्थानीय स्वशासन को क्या दे दिया? आप कहेंगे भैया स्थानीय स्वशासन को वित्तीय सहायता दी। क्या दिया भैया? वित्तीय सहायता। यानी कि वित्तीय सहायता किसके द्वारा दी गई थी? वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प किसने दी थी? फाइनेंशियल हेल्प की बात होगी। फाइनेंशियल हेल्प किसके द्वारा है? आप कहेंगे सर फाइनेंशियल हेल्प किसने दी थी? आप कहेंगे सर फाइनेंशियल हेल्प, वित्तीय सहायता, तो आप कहेंगे सर फाइनेंशियल सहायता दी। क्लियर? अब यहां से थोड़ी सी बात आगे बढ़ेगी। हालांकि इसके मन में जो विचार था ना, ये विचार कब का था? विचार कह लें, प्रस्ताव कह लें। प्रस्ताव जो था ये था जी 1870 का। कब का? 1870 का। लेकिन इसे लागू कब कर दिया? सहायता कब दे दी? 1872 में दे दी। चलिए, यहां तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद भैया एक वायसराय बना, जिसका नाम है, जिसे हम कह सकते हैं कि भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाला, दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था, रिपन। कौन था? रिपन। यहां पर क्या हुआ? 1882 में, 1882 में, 1882 में क्या होता है? आप कहिएगा कि सर 1882 में एक व्यक्ति होता है रिपन। रिपन, जो कि ये भी वायसराय है जी, यहाँ पर क्या है? वायसराय है। वायसराय रिपन द्वारा क्या किया जाता है? रिपन द्वारा क्या किया गया? स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण कर दिया। क्या कर दिया? स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण किया, लोक सेल्फ गवर्नमेंट का स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण कर दिया, डिसेंट्रलाइज किया, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण क्या कर दिया जी? आप कहेंगे सर विकेंद्रीकरण किया।
जब विकेंद्रीकरण किया, इसी कारण रिपन को क्या कहते हैं? रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आप कहेंगे सर क्या कहते हैं? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, एलएसजी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे भैया रिपन को कहते हैं। किसे कहते हैं? रिपन को कहा जाता है। चलिए, हमने यहां पर पढ़ ली, और यही वो रिपन है जिसने भारत में पहली सफल जनगणना कराई थी। पहली सफल जनगणना कराई। अब क्यों ऐसा मैंने कहा? क्योंकि रिपन ने जब विकेंद्रीकरण किया तो इसने पूरे देश को तालुका बोर्ड में, जिला बोर्ड में बांटने का प्रस्ताव रखा। खंड कह लें, उपखंड कह लें, उपखंड हुआ, तालुका बोर्ड हुआ, जिला बोर्ड हुआ, इसमें बांटने की बात कर दी। ठीक है, उपखंड, तालुका बोर्ड, जिला बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिसे कहते हैं। तो इसने क्या किया? स्थानीय स्वशासन को पूरे देश में उपखंड में, आप कहेंगे सर उपखंड यानी कि ब्लॉक, आप कहेंगे तालुका बोर्ड, जैसे महाराष्ट्र में तालुका वगैरह होते हैं, तालुका बोर्ड जिसको तालुका बोर्ड ही लिखते हैं, और एक भैया जिला बोर्ड। ठीक है, आप कह सकते हैं सर जिला बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बांटने का प्रयास किया। बोर्ड में बांटने का प्रयास किया, बांटने का प्रयास किया। किसको? स्थानीय स्वशासन को प्रयास किया। यानी कि पूरे देश में स्थानीय स्वशासन को उपखंड में, तालुका बोर्ड में, जिला बोर्ड में बांट दिया। किसने? रिपन के द्वारा ऐसा किया गया। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा ऐसा किया गया। स्थानीय स्वशासन क्या है? अभी हिस्ट्री पे तो चल रहा हूं, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। चलिए, अब ये हमने पढ़ लिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण इनमें क्यों किया गया, क्या कारण था? तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन गूंजेगा कि सर स्थानीय स्वशासन होता क्या है? तो स्थानीय स्वशासन जैसे प्रांतीय सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, वैसे ही जो ग्राम वगैरह हैं, जो लोकल स्तर पर स्थानीय स्तर पर ये स्थानीय सरकारों के रूप में काम करते हैं। जैसे ग्राम प्रधान वगैरह हो गए, गांव में प्रशासन करते हैं, तो वो ग्राम लेवल पर हो गए, यानी कि वो स्थानीय सरकारें हो गई। तो भारत में एक तो केंद्र में सरकार होगी, एक राज्य सरकार होती है, वैसे ही स्थानीय लेवल पर भी सरकार चलती है। जैसे ग्राम अपनी सरकार चलाता है गांव में, है ना, सरकार हालांकि उसकी है नहीं, लेकिन कहा जाता है कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही है, स्थानीय सरकार है। स्थानीय स्वशासन को हम स्थानीय सरकारों के नाम से जान सकते हैं। ठीक है जी, चलिए लिख लीजिए इसको आप लोग। अब बात करेंगे सर, यहां तक हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। अब बताइए कि सर इसके द्वारा रिपन के द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसे स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा भी कहा गया था। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज किया, कि बांट दिया उसको जगह जगह में। चलिए, अब बात आती है कि सर रिपन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को, रिपन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को क्या कहा गया था? प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा गया। स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा गया। आप कहेंगे सर स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा गया। मेग्ना कार्टा समझते हैं? मेग्ना कार्टा, जहां पर अधिकारों की बात है, और यहां पर स्थानीय स्वशासन के अधिकारों की बात चल रही थी, इसीलिए इसे मेग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया। डिटेल पढ़ रहे हैं भैया, थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है चैप्टर, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्या पता कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए आगे हम बात करते हैं, कुछ फैक्ट हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। अब ये बताइए कि सर ये तो हमने पढ़ लिया कि सर मेग्ना कार्टा का क्या मतलब है। मेग्ना कार्टा का मतलब है कि जहां पर किसी भी प्रकार के अधिकार की बात हो तो वो मेग्ना कार्टा कहलाता है। जैसे 1854 में डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स वुड के द्वारा कुछ सिफारिशें पेश की गई थी, जिन्हें वुड डिस्पैच कहा गया। वुड डिस्पैच उन सिफारिशों को कहा गया था जो शिक्षा में सुधार करने के लिए चार्ल्स वुड के द्वारा पेश की गई थी। तो वुड डिस्पैच को ही शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा, क्योंकि वहां पर शिक्षा के अधिकारों की बात हुई थी। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब आप मुझे बताइए कि सर इसके बाद क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम, हाँ जी, भारत शासन अधिनियम 1919, इसके द्वारा क्या कहा गया? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। क्या लागू किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, डीआरकी सिस्टम लागू किया गया था। इतना डीप में क्यों जा रहे हो भैया? डीप में पूछा जाता है जी कि भाई प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। उसके बाद 1920 में पंचायतों की स्थापना कर दी गई। कि सर पंचायत राज की स्थापना या कुछ पंचायतों की स्थापना जब गुलाम थे तब हो गई थी। कहां पर? संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था 1920 में लागू हुई थी। अब आप कहोगे सर पंचायत राज व्यवस्था तो हमने पढ़ा है कि 1959 में लागू हुई थी, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि 1920 में पंचायत राज या पंचायतों की स्थापना 1920 में यूनाइटेड प्रोविंस, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में हो गई थी। ठीक है जी। आप कहेंगे सर यहां पर आप बताइएगा कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा
क्या किया गया था? क्या किया गया था? द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया था। आप कहेंगे सर प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया था। द्वैध शासन जिसे हम डीआरकी कहते हैं, द्वैध शासन बोले तो डीआरकी। आप कहेंगे सर डीआरकी लागू किया। क्या किया? डीआरकी लागू किया। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हमने बात करनी है कि सर ये बताइए 1920 की, 1920 में हम आते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में लिखेंगे, ठीक है। 1920 में पंचायतों की स्थापना कहाँ कहाँ पर होती है? पंचायतों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत की स्थापना कहाँ कहाँ हुई है? बताएं जरा। स्थापना, आप कहेंगे सर इसकी स्थापना कहाँ कहाँ पर हो गई है? आप बता दें कि सर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, पंचायत, ठीक है जी, एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ पंचायत कहाँ कहाँ पर होती है? आप कहेंगे सर संयुक्त प्रांत में हुई थी, जिसे हम यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं। संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, संयुक्त प्रांत, इसी को तो हम यूपी कहते हैं, प्रांत। यूनाइटेड फॉर यू फॉर यूनाइटेड, यूनाइटेड प्रोविंस, प्रोविंस, ठीक है, इसी को तो हम यू और पी कहते हैं। उत्तर को उ, यू और पी को प्रदेश नहीं कहते, इसे हम क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश को यूपी नहीं बोला जाता, यूनाइटेड प्रांत को यूपी बोला जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसी के साथ असम, बंगाल, क्योंकि उस समय बंगाल ही हुआ करता था, पश्चिम बंगाल नहीं था, ठीक है जी, बंगाल, पंजाब, मद्रास, पंजाब, मद्रास, यहां पर स्थानीय स्वशासन लागू कर दिया। यहां पर क्या कर दिया जी? स्थानीय स्वशासन लागू कर दिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सर स्थानीय स्वशासन कहां कहां पर और कब लागू हुआ था? तो आप कह सकते हैं सर उत्तर प्रदेश यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, असम, बंगाल, पंजाब, मद्रास में 1920 में पंचायतों की स्थापना हो गई। क्या हो गई? पंचायतों की स्थापना हो गई। चलिए हम लोग यहां पर बात करते हैं। चलिए सत्या जी 3 क्वेश्चंस थे पॉलिटी से 2024 में, किसी में 3 थे, किसी में 2 थे, किसी में 4 भी थे, किसी में स्टार्टिंग में एक ही क्वेश्चन था पहली शिफ्ट में, लेकिन उसके बाद फिर 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस भी आए थे। चलिए यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ी, अब हम दिमाग लगाते हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया, अब इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए एक भारत शासन अधिनियम आता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताइए इंग्लिश में क्या लिखूं? बताएं, इनके नाम भी लिखूं क्या? ये द्वैध प्रांत, द्वैध शासन आपको नहीं पता था, मैंने डीआरकी लिख दिया। पंचायत को पंचायत ही लिखते हैं, मैंने यहां लिख दिया। अब क्या नाम भी इंग्लिश में लिखूं? चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर हम लोग ये सारी चीजों को पढ़ रहे हैं कि सर भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में शामिल कर दिया। और राज्य सूची से पहले किसमें था ये? तो आप कहेंगे पहले था ही नहीं किसी भी सूची में, क्योंकि सूचियों की जो व्यवस्था थी वो 1935 में ही की गई थी। तो आप कहेंगे सर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बनकर आएगा। पहला फैक्ट ये, दूसरा फैक्ट नोट का ये है कि सर एक आता है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नेंस एक्ट या गवर्नमेंट एक्ट कह लें, अधिनियम, जिसे हम किस नाम से पढ़ते हैं? जीओआई अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या किया गया, के द्वारा क्या किया जाता है? आप कहेंगे सर पंचायत या स्थानीय स्वशासन को किस में डाल दिया? स्थानीय स्वशासन को किसमें शामिल कर दिया जी? स्थानीय स्वशासन को किसमें शामिल किया? स्थानीय स्वशासन को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, इसको इंग्लिश लिखिए भैया, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन को किसमें डाल दिया जी? स्थानीय स्वशासन को आप कह सकते हैं, स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में शामिल कर दिया। किसमें? राज्य सूची में शामिल किया, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट में शामिल किया, लिस्ट में शामिल किया। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, शामिल किया, एड ऑन कर दिया, ठीक है, एड ऑन। किसमें एड ऑन किया जी? ये तो आप कहेंगे सर इसे राज्य सूची में शामिल कर दिया। किसमें शामिल कर दिया? आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ऐसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लें कि सर यहाँ पर हमने ये बातें कर ली। चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको आप लोग लिखिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, एड ऑन कर दिया। अब हम बात करते हैं जी, जब हम अब आज़ाद होंगे, अब हम क्या होंगे जी? आज़ाद होंगे। अब आज़ाद होने की बात आती है आफ्टर फ्रीडम। स्थानीय स्वशासन को नियंत्रित करने के लिए एक मंत्रालय बनाया जाता है, एक मंत्रालय बनाया गया, एक मिनिस्ट्री की स्थापना की गई, जिसे पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सर स्वतंत्र भारत के पंचायत राज मंत्री कौन थे? आप कहेंगे सर एसके डे। कौन? एसके डे वॉज द फर्स्ट पंचायत राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो यहां तक लिख लीजिए। अब बात आती है सर आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस,
आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात यहाँ पर होगी कि सर स्वतंत्रता के बाद क्या किया गया है जी। आप कहेंगे सर पंचायत राज को हाँ जी सर जब आप पढ़ाया करो तभी बोला करो। क्यों भाई विकास जी, ये सुझाव आपका किस लिए आया? विवेक जी, माफी चाहूंगा विवेक जी, प्लीज इस सुझाव पर बात करते हैं। ये कह रहे हैं सर जब आप पढ़ाया करो तभी बोला करो। क्यों मेरे बोलने में आपको समस्या हो रही है, बताएं प्लीज। ये तो मेरे लिए सोचने वाला विषय है कि भाई मेरे बोलने से, मेरी आवाज से अगर दिक्कत हुई तो क्या दिक्कत हुई, ताकि मैं उसमें इंप्रूवमेंट कर पाऊं। पहले इसका जवाब ले लेते हैं ना विवेक, जल्दी से बताएं मेरे लिए दोस्त। हाँ जी, चलिए बताइए। आवाज थी खराब है क्या मेरी? मेग्ना कार्टा का मतलब है, मेग्ना कार्टा का मतलब होता है दोस्त कि जहां अधिकारों की बात की गई हो उसे मेग्ना कार्टा कहते हैं। चाहे वो शिक्षा के अधिकारों की बात हो, चाहे वो शिक्षा में सुधार की बात हो, चाहे वो पंचायतों में बात हो, ठीक है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं, ये केवल डिस्टर्ब करना चाह रहे थे और कुछ नहीं। हमने बात करनी है कि भैया क्या हुआ है, पंचायत राज को कंट्रोल करने के लिए किस विभाग की स्थापना की गई? तो आप कहेंगे सर स्थानीय स्वशासन को नियंत्रित करने के लिए, स्थानीय स्वशासन स्वशासन को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए, क्या करने के लिए जी? आप कहेंगे सर कंट्रोल करने के लिए किसकी बात की गई थी? आप कहिएगा एक मंत्रालय बनाया था। कौन सा मंत्रालय था? आप कहेंगे सर कंट्रोल करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? करने के लिए आप मुझे बता सकते हैं करने के लिए क्या बनाया? आप बताना सर। एक मंत्रालय बना था जिसे पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय, जिसे कहेंगे सर पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय, ठीक है। यहां पर हम पढ़ेंगे कि सर पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। चलिए इसको हम क्या कह सकते हैं सर? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट बनाया गया, ठीक है। क्या किया गया है? बनाया गया। ये भैया क्या कर दिया? बनाया गया। और इसके पहले मंत्री कौन थे? आप कहेंगे सर इसके प्रथम मंत्री कौन थे? तो इसमें प्रथम मंत्री कौन बने थे इसके? तो आप कहेंगे सर इसके पहले मंत्री थे एस के डे। क्या नाम है जी? एस के डे, जिसे हम क्या लिख सकते हैं जी? एस के डे, ठीक है जी, एस के डे। चलिए एस के डे की बात यहाँ पर हो गई, तो ये पहले मंत्री बन गए इस विभाग के। अब आगे बात आती है कि सर सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चला? देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब चलता है और किसके द्वारा चलाया गया? तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए खुशी जी, बिल्कुल बिल्कुल खुशी। चलिए सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात क्या हो गई कि सर ये बताएं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलवाया गया, ताकि जो जो पंचायत राज में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए और किस स्तर पर पंचायतों को लागू किया जाए, उसके लिए भी कुछ बातें इसमें रखी गई, जो कि असफल रहा। ये 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। तो आप कहेंगे सर क्या होता है कि 2 अक्टूबर 1952, 59 मत लिखना, 52 की बात कर रहा हूं। यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया जाता है? आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे। आप कहेंगे सर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, ठीक है जी। ये पंचायतों के विकास के लिए चलाया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ये भैया असफल हो जाता है। ये क्या हुआ? असफल हुआ। ये सफल नहीं हो पाया, ये असफल रहा। कैसा रहा जी? ये असफल रहा। आप कहेंगे भैया ये कैसा रहा? ये असफल रहा। यहां पर हमने पढ़ लिया कि भैया ये कैसा रहा? असफल रहा, ये सफल नहीं हो पाया। इसके बाद क्या किया गया? 1953 में एक भैया एनजीओ या ऐसे कह सकते हैं एक प्रोग्राम था जिसे हम कहते हैं फोर्ड फाउंडेशन के तहत एक भैया कार्यक्रम चलाया गया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। अब ये भी सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो प्रोग्राम थे ये दोनों ही जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाए। ये दोनों ही प्रोग्राम कहां तक? केवल उच्च लेवल तक ही रहे, ये ग्राउंड स्तर पर नहीं उतर पाए, जिस कारण ये दोनों ही प्रोग्राम असफल हो गए। तो आप कहेंगे 1953 में किसके द्वारा? फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा। आप बताएंगे सर फोर्ड फाउंडेशन
फोर्ड फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया गया। क्या किया गया आप बताएंगे सर? राष्ट्रीय प्रसार सेवा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया जाता है। सेवा कार्यक्रम, कार्यक्रम, कार्यक्रम चलाया। यहाँ पर हम बात करेंगे सर कार्यक्रम यहाँ चलाया गया है, तो आप लोग मुझे बताएं सर सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आप मुझे बताइए, ये आप मुझे बताएंगे कि सर सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको आप लोग यहाँ पर बताएं कि सर ये बताइए राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया गया 1953 में। अब ये बात आगे आ गई कि सर किसके द्वारा? फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा। जब ये भी असफल रहा, ये भी क्या रहा? ये भी असफल रहा, मतलब ये भी सफल नहीं हो पाया, असफल रहा, तो फिर नेहरू सरकार ने सोच विचार किया। और ये सोच विचार कहाँ तक किया? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जल्दी जल्दी से। ओके ओके, ये कह रहे हैं कि सर मैंने इसलिए बोला था कि आपको भी आराम मिल जाए। कोई बात नहीं माय डियर, कोई बात नहीं, आपका कंसर्न दिल आंखों पर है, नतमस्तक है कि आपने मेरे बारे में सोचा। ये इसलिए कह रहे थे कि मैं कम बोलूं ताकि मेरे गले में जो दर्द है, जो बोलते बोलते थॉट इन्फेक्शंस हो जाते हैं टीचर्स को, वो ना हो। आपका कंसर्न बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा इसके लिए विवेक यादव। धन्यवाद विवेक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कंसर्न मेरे लिए दिखाया। दिल से थैंक यू, वास्तव में दिल से थैंक यू। कभी इसको आप ये सोचो कि टॉन मार रहे हैं क्या कर रहे हैं, नहीं, दिल से सच में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, टीचर जब कंटिन्यूअसली बोलता रहता है, लगातार क्लासें होती है, 6-7 घंटे लगातार बोलता है कैमरे के सामने। ऑफलाइन में ये होता है कि बच्चा बैठा रहता है तो उससे थोड़ी सी बात विचार हो जाती है, टीचर शांत भी हो जाता है। यहाँ तो नॉन स्टॉप बोलना होता है तो उससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है गले में, है ना। चलिए धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेक एक बार फिर से आपका। चलिए सिंपल सी चीजें हो गई, यहाँ पर हमने ये बात कर ली। अब क्या किया गया, नेहरू सरकार ने कहा कि भाई ऐसे काम चलेगा नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। अब एक काम करते हैं, कुछ समितियां बना लेते हैं। अब एक समिति बना लेते हैं और जिसके माध्यम से ये बात तय हो जाए कि भाई पंचायत राज व्यवस्था को लागू कैसे किया जाए, कितने स्तर पर लागू किया जाए, कितने लेवल पर लागू किया जाए। तो उस समय पंचायत या स्थानीय स्वशासन की जो विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्ति थे, जिनका नाम था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय के कुत्ते गले में पट्टा पहना दूंगा, कुछ ऐसे करके डायलॉग भी तो है सनी देओल की मूवी का, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस मूवी का क्या है। तू भौंके तो मैं काटूं, तू कहे तो भौंकूं, तू बोले तो काट। गाने का डायलॉग की बैंड बज गई है। घातक, देखो मूवी के शौकीन कह रहे हैं घातक मूवी का सर ये। बलवंत राय के कुत्तो कैसे है, तू बोले तो काटूं, तू बोले तो भौंकूं, है ये ताकत खून पसीने के कमाए हुए, क्या पसीने की है? नहीं, खून से कमाए हुए पैसे की है। चलिए डायलॉग ही खत्म हो गया पूरा आगे बात करते हैं हम, हैं? ओके चलिए जी, यहाँ पर हमने बात कर ली। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात, अच्छा घातक, शिवम भी कह रहे हैं घातक, अजीत, रीना, अरे गजब आप लोगों को बड़ा बड़ा कातिया, अच्छा कातिया था वो। चलिए नहीं, बलवंत राय भी है किसी में, अमरीश पुरी में बलवंत राय बना हुआ है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं सर बलवंत राय मेहता, मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। कि भैया बलवंत राय मेहता समिति कब बनाई गई थी? आप कहेंगे कि सर ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है, ये कमेटी कब बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, कि सर बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब हुआ? इनके भैया बात होती है कि सर ये गठन कब हुआ, ये समिति कब बनी और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष चलिए बताइए। आप कहेंगे सर इसके अध्यक्ष, इसका गठन हुआ था 1957 में। हालांकि बहुत सारी जगहों पर 1956 दिया हुआ, जो कि सही नहीं है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरे डायलॉग की, हाँ जो भी आप कह रहे हैं डैश डैश हो गई। चलिए बहुत बढ़िया। चेयरमैन की बात यहाँ पर करते हैं, चेयरमैन। अब दिक्कत ये है ना कि हम हीरो नहीं है, हम एक्टर नहीं है। एक्टर होते तो शायद वो डायलॉग बोल पाते, हम मास्टर हैं, है ना, हम टीचर हैं, तो हो सकता है वो टीचिंग इस तरीके से ना हो, है ना, हो सकता है कि हमसे भैया वो डायलॉग बाजी इस तरीके से ना हो। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार नीतू, धन्यवाद मेरी बहन। चलिए यहाँ पर हमने बात करनी है कि सर बी.आर. मेहता, बलवंत राय मेहता, जिसे बी.आर. मेहता कहते हैं, क्या कहते हैं जी? बलवंत राय मेहता। यहाँ हमने पढ़ लिया कि सर बलवंत राय मेहता, इन्होंने क्या कहा, इनकी सिफारिश क्या थी? इनकी सिफारिश थी कि भैया पंचायत राज व्यवस्था, सिफारिश आप मुझे बताएंगे, रिकमेंडेशन क्या थी? रिकमेंडेशन क्या थी? रिकमेंडेशन क्या थी? आप बताएंगे कि सर इनकी रिकमेंडेशन क्या थी? रिकमेंडेशन के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि सर बलवंत राय मेहता, आप मुझे बताइए सर बलवंत राय मेहता के बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने कहा था कि पंचायत राज को 3 भागों में बांटा जाए, पंचायत राज को 3 भागों में बांटा जाए, पंचायत राज को 3 भागों में 3 स्तर पर बांटा जाए, 3 टायर पर बांटा जाए। आप कहेंगे सर 3 टायर, त्रिस्तरीय, इसको कितना बनाया जाए? त्रिस्तरीय बनाया जाए, 3 स्तर त्रिस्तरीय, या 3rd टायर में बांट दिया जाए। ये पर बात हो गई, ठीक है जी, कितने टायर में? 3rd टायर में इसको बांटने की बात हो गई कि भैया कौन कौन से? इन्होंने कहा कि सर 3 स्तर, एक तो ग्राम स्तर पर बांटा जाए,
एक भैया ब्लॉक स्तर पर बांटा जाए, ठीक है, किस पर, ब्लॉक स्तर पर बांट दिया जाए, और एक कहा गया जी, एक कहा गया भैया जिला स्तर पर भी बांटा जाए, किस पर, जिला स्तर पर भी बांटा जाए, जिला स्तर पर भी बांटा जाए। यहां हम लोग पढ़ लेते हैं कि सर जिला स्तर पर भी इसको बांटा जाए। अब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की, ग्राम स्तर पर किसका, आप कहेंगे सर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर आप कह सकते हैं सर पंचायत समिति बनाई जाए, पंचायत समिति का गठन किया जाए। चलिए पंचायत समिति बने और यहाँ पर जिला परिषद बनाई जाए, क्या बनाई जाए, जिला परिषद। चलिए बहुत बढ़िया, जिला परिषद। चलिए जी यहाँ पर हम कह सकते हैं जिला परिषद। ये जब हम पढ़ते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि सर इनकी सिफारिशों को भैया कब स्वीकार किया गया, इनकी सिफारिशें, ये जो सिफारिश थी इनको स्वीकार कब कर लिया, स्वीकार कब किया, एक्सेप्ट कब किया। आप कह सकते हैं कि सर इन सिफारिशों को स्वीकार कब किया, 12 जनवरी 1958 में, 12 जनवरी 1958 में ये सिफारिशें स्वीकार हो गई। क्या हो गई जी, ये सिफारिश स्वीकार हो गई। अच्छा इन सिफारिशों को लागू कब किया गया, आप कहेंगे सर लागू, हालांकि लागू सबसे पहले किया गया आंध्र प्रदेश 1958 में, लेकिन आंध्र प्रदेश में केवल प्रैक्टिकल किया था, केवल प्रैक्टिकल किया था, या ऐसे कह सकते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट के रूप में। कहां पर, तो आप मुझे बताएंगे, सारी चीजों को हम लोग बात कर लेंगे कि सर जब ये प्रैक्टिकल के रूप में कहां पर प्रयोग किया जा रहा था, तो ये प्रयोग किया जा रहा था कहां, आंध्र प्रदेश में। लेकिन आंध्र प्रदेश 54 नहीं है भैया, 58 लिखा है मैंने, तो 58 लिखा है। तो आप कहेंगे सर इन्हें लागू कहां पर किया गया, हालांकि आंध्र प्रदेश में तो केवल इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था, इन्हें इंप्लीमेंट कहां किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया जी 2 अक्टूबर को। कब, 2 अक्टूबर 1959 में। और कहां पर, आप कहेंगे सर राजस्थान के नागौर जिले के वगदरी गांव में, राजस्थान के नागौर जिले के वगदरी गांव में, कहां पर लागू किया गया, वगदरी गांव में। ठीक है जी, लागू कर दिया। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया प्रथम राज्य कौन सा था, आप कहेंगे सर प्रथम राज्य जिसने लागू किया था वो था राजस्थान। कि भैया प्रथम जिला कौन सा था, तो आप कहेंगे सर प्रथम जिला था नागौर। और भैया पूछे कि सर प्रथम गांव कौन सा था, इसको लागू करने वाला प्रथम गांव हुआ करता था बगदरी। कि पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पर लागू की गई थी। चलिए ओके 1954 टाइप कर रही थी मेरी बहन, सॉरी 1958 टाइप कर रही थी, वो 1954 गलती से टाइप, वो जैसे कभी कभी मुझसे हो जाता है, जैसे कभी कभी मैं बोलता कुछ और लिख कुछ जाता हूं, है ना। चलिए लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई पंचायत राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, पंचायत राज व्यवस्था अलग हो गई, पंचायत राज अधिनियम अलग हो जाएगा, ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। ये हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने पढ़ लिया कि सर इसे 3 स्तर पर बांटने की बात कर दी। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम बात करेंगे अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। चलिए अब बात आती है जी, किसकी बात हो रही है, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, समिति। आप बताएंगे सर इसे हम क्या लिख सकते हैं जी, अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। चलिए अशोक मेहता कमेटी कि सर ये बताएं कि इसका गठन कब हुआ था। अशोक मेहता समिति भी पंचायत राज के लिए गठित की गई थी। इसका गठन होता है 1977 में, और इसके अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने थे, चेयरमैन की बात होगी, आप कहेंगे सर चेयरमैन थे जिनका नाम था अशोक मेहता। क्या नाम है, अशोक मेहता। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि पंचायत राज को 3 स्तर पर बांटा जाए। इन्होंने कहा कि सर पंचायत राज को 3 स्तर पर, 2 स्तर पर कितने, इनकी सिफारिश थी कि सर पंचायत राज को, सिफारिश क्या थी इनकी रिकमेंडेशन थी कि पंचायत राज को केवल 2 स्तर पर बांटा जाए, 2 टायर पर। रिकमेंडेशन की बात आएगी तो आप लोग बताएंगे कि सर इन्होंने कहा था कि पंचायत राज 2 भागों में बांटी जाए। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायत राज को 2 भागों में, पंचायत राज को 2 भागों में बांटने की बात की गई थी, 2 भागों में बांटा जाए, 2 टायर में बांटा जाए। कौन कौन से जी, आप कहेंगे सर एक कहा था भैया जिला लेवल पर, एक कहा था मंडल स्तर पर। किस पर, मंडल स्तर पर, मंडल लेवल पर कहा, और एक कहा जी जिला स्तर पर। किस पर, जिला स्तर पर, जिला स्तर। चलिए यहां हम बात करते हैं, आप मुझे बताइए, यहां हम बात कर रहे हैं, देखिए जिला स्तर की क्या बात होगी, आप कहेंगे सर उन्होंने कहा मंडल पंचायत, मंडल पंचायत। अच्छा मंडल पंचायत कहां बननी चाहिए, जहां पर 15 से 20 गांव हो पंचायत, ठीक है। और जिला स्तर पर तो जिला परिषद ही बने, जिला स्तर पर जिला परिषद का ही गठन किया जाए। अब मंडल पंचायत में इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण क्या है जी, आप कहेंगे यहां पर सर मेरी वाइफ क्लास देख रही है, बोल रही है कि आपका नाम नहीं बोलेंगे सर, एक बार नाम बोल दीजिए, दिखाओ इनका नाम, रवि वर्मा। अच्छा चलिए तो रवि वर्मा हमने आपका नाम ले लिया, और अपनी पत्नी जी से कहना कि ऐसे ही वो आपको पढ़ने का मौका दें, और आपसे भी हम कह रहे हैं कि आप भी अपनी धर्म पत्नी को पढ़ने का मौका दें, ताकि आप दोनों ही डिपेंडेबल बन जाएं, एक दूसरे पर डिपेंड ना रहे। हाँ जी,
अपने ऊपर स्वावलंबी हो जाएं, अपने अपने ऊपर डिपेंड हो जाएं, ठीक है। तो दोनों के लिए विशेष शुभकामनाएं, हालांकि सभी साथियों के लिए विशेष शुभकामनाएं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर ये बातें हो गई, लेकिन इनकी सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया। जो ये सिफारिश थी ये अस्वीकार कर दी, अस्वीकार कर दी। क्या कारण था? क्योंकि ये भैया इन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर पंचायत समिति बने, जिला स्तर पर जिला परिषद, इसको महत्व दिया जाए। इसको क्या दिया जाए? महत्व दिया जाए। ये कहा गया कि भैया इसे महत्व दिया जाए। तो ये चीजें हो गई भैया गड़बड़, इसलिए अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को नहीं माना था। ठीक है, तो यहां तक हम पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आशा है आप लोगों ने लिख ली। ठीक है, अभी तो पीवी के राव समिति आएगी, जीवी के राव समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, पी के थुंगन समिति, फिर 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन आएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।